और तुम मेरे प्यार की हथकड़ी में जकड़े जा चुके हो। इससे मरते दम तक छुटकारा नहीं पा सकते। अरे बाप रे। तमाम उम्र खाला के घर में पनाह हुसैन की हैसियत से गुजारी है। कोई शनाख्त नहीं है मेरी। क्या आप मुझे शनाख्त देंगे? खाला, एक बार मुझे गले से लगा ले या फिर सर पर हाथ रख दे। मेरी माँ तो आप ही हैं। अल्फाज से इजहार की ज़रूरत उस वक्त पड़ती है जब दिल से दिल के रास्ते ना मिलते हों। और मैं तो आपको अच्छी तरह से जानती हूँ। आपको अल्फाज से इजहार करने की ज़रूरत नहीं है। और आपके इस हसीन तोहफे पर मैं आपको शुक्रिया अदा नहीं करूँगी, क्योंकि ये आपका फ़र्ज़ है और मेरा हक। बहुत अच्छे, बहुत खूब। इतनी अच्छी गुफ्तगू करने का सलीका कहाँ से सीखा तुमने? खुद को तिफले मख्तब समझ रहा हूँ तुम्हारे सामने। ये दराज में मेरी टैबलेट रखी हुई है। क्या क्या हुआ आपको? सीने में दर्द हो रहा है बहुत शदीद। ये वाली? हाँ। ठीक है ना आप? क्या क्या अजहर? अजहर ये क्या हो गया? अजहर संभालिए क्या? बाबा बाबा कहना है सुनना है तन्हा दिल क्या करे बताए कोई। रुकना है चलना है चलते चलते कहीं मिल जाए कोई। अनजाने में कितने आंसू बह गए जाते जाते कह गए। वीरानों में आधी आधी दूरियां कैसी है मजबूरियां। कोई शीशा गिर गया और वो चेहरा खो गया। क्या हार्ट प्रॉब्लम है? देखें, ये तो ईसीजी के बाद ही पता चलेगा। इनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई है, हम उसे कंट्रोल कर रहे हैं। सीरियस केस है? अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। बाय द वे, पेशेंट आपके कौन हैं? बड़े भाई हैं मेरे। हम इन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं, सुबह तक ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। मैं इनके लिए मेडिसिन लिख रहा हूँ, आप प्लीज़ फ़ौरन ले आइएगा। प्लीज़ टेक केयर।
क्या जरूरत थी? तुम्हें घर में रहना चाहिए था। मैंने तो कहा था सुहाना से कि बेटी तुम अस्पताल आकर क्या करोगी, मगर ये मानी नहीं। डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? अंदर अजहर भाई का ट्रीटमेंट हो रहा है। असर भाई डॉक्टर्स के साथ ही हैं। अजहर भाई को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया है। घबराने की कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मैंने तो मन्नत मांगी है, अल्लाह मजहर मियाँ को ठीक कर दे तो मैं अब्दुल शाह गाजी की मज़ार पे ज़्यादा चढ़ाऊँ और शुक्राने की नफल पढ़ूँ। ये अचानक अजहर को हुआ क्या था? कोई खास बात नहीं है। मेरा ख्याल है शादी के हंगामों की वजह से थकन का शिकार हो गए थे। वैसे भी उनकी तबीयत खराब ही थी। आप लोग सब घर क्यों नहीं चले जाते? मैं और असर भाई यहाँ हैं ना। बेटा कैसे जाएं? दिल तो यहीं अटका रहेगा ना। फुफो, हॉस्पिटल वाले इतने सारे लोगों को अलाउ नहीं करते। अजहर भाई ठीक हो जाएंगे, उनको ड्रिप लग गई है, सुबह तक इंशाल्लाह उन्हें डिस्चार्ज भी कर दिया जाएगा। आप एक काम कीजिए, आप प्लीज़ सुहाना को भी साथ ले जाइए। अगर ये यहाँ रही तो इसे भी एडमिट करना पड़ेगा। नहीं, आप सब लोग घर जाइए, मैं यहीं रुकूंगी। असफर ठीक कह रहा है बेटा, अभी तुम घर चलो, सुबह फिर अस्पताल आ जाना। चलो। अच्छा, ये मेडिसिन नीचे से लेगा। अजहर भाई की तबीयत कैसी है? हाँ ठीक है, आईसीयू में। कोई खतरे की बात तो नहीं है ना? नहीं नहीं, शुक्र है, ईसीजी तो क्लियर है। बस वो शुगर और ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई था। और सुहाना कैसी है? अभी ज़बरदस्ती घर भेजा है। फूफा और फूफी बस आने वाले होंगे। तुम फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मैं भी कल हॉस्पिटल आऊंगी। ओके, टेक केयर। बाय। एक ही खुशी मिली थी अजहर भाई को, वो भी उन्हें रास नहीं आई। यार अगर सच पूछो तो अजहर भाई की शादी होनी ही नहीं चाहिए थी। हमने बेचारी सुहाना की जिंदगी भी आजमाइशों में डाल दी है। भाई, आई थिंक आपको नींद आ रही है, घर जाके सो जाए, मैं हूं यहाँ पे। मैं तो वैसे भी बेख्वाबी का मरीज हूँ। इतनी स्लीपिंग पिल्स खा के भी नींद नहीं आती। तुम चाहो तो घर चले जाओ। अब क्या घर जाना, अब तो सुबह हो गई। साहब जी, इतनी देर से जाग रहे हैं, पानी तक नहीं पिया। चाय पी लें। नहीं बरकत, हलक से कुछ नहीं उतरता। मेरा जवान बेटा शादी की पहली रात को अस्पताल में है। न जाने उस बदकिस्मत के नसीब में क्या लिखा है। खुदा खैर करेगा साहब जी, हिम्मत पकड़े। अगर आपने हिम्मत छोड़ दी तो बच्चे क्या करेंगे? चाय पी लीजिए, कल अस्पताल चले जाइएगा।
अब कैसा महसूस कर रहे हो उधर बेटा? बेहतर हूँ बाबा, लेकिन मुझे लगता नहीं कि मैं ठीक होऊंगा। भाई दिल दुखाने वाली बातें मत कर। हमें हकीकतों को कबूल करना चाहिए अशोक, और मैंने इस हकीकत को तस्लीम कर लिया है कि फजूल बातें मत करो, कम से कम सुहाना का ख्याल करो। इस बेचारे की दिल पे क्या गुजर रही होगी? आई एम सॉरी सुहाना, तुम्हारा हाथ ऐसे शख्स के हाथ में दे दिया गया जिससे कल का पता नहीं। अजहर भाई, आप तो खामखा सिचुएशन में ट्रेजेडी पैदा कर रहे हैं। मरना हम सबको है। भाई आप जिएंगे और बहुत दिन जिएंगे। कैसे शायर हैं आप? इतनी अच्छी लड़की आपके दिल में जीने की उमंग नहीं पैदा कर सकी। आप लोग प्लीज बाहर जाइए, डॉक्टर साहब कॉल पर आ रहे हैं। कैसी तबीयत है आपकी? जी बेहतर हो। जोर से जरा सांस लीजिएगा। आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ा हुआ है, इसको कंट्रोल कीजिए। सिगरेट पीते हैं क्या? काफ़ी अर्सा पहले छोड़ दी डॉक्टर साहब। कभी कभी पान खाता हूँ तंबाकू का। अवॉइड इट। जितनी जल्दी आप इसको छोड़ देंगे आपके लिए बेहतर होगा। डॉक्टर साहब, ये डिस्चार्ज कब तक हो जाएंगे? आप इनको घर ले जा सकती हैं, मगर ख्याल रहे कि ये मुकम्मल रेस्ट करें और इनको दवाइयाँ पाबंदी से इस्तेमाल कराइएगा। जी, थैंक यू। यू वेलकम। टेक केयर। थैंक यू। पहले हम लोग हॉस्पिटल ही जा रहे थे। जब पता चला कि आप घर वापस आ गए तो हमने सोचा कि उन्हें नाश्ते की रस्म पूरी कर ली जाए। नाश्ते की रस्म? शादी के दूसरे दिन लड़की के घर वाले नाश्ता लेकर आते हैं। घर में नहीं बनता क्या? अजहर भाई, ये रस्म है। हाँ, शादी ब्याह में बड़ी अजीब अजीब रस्में होती हैं। निकाह के बाद तुमने मेरा जूता उतरवा लिया था। भाई तुम्हें अगर पैसे चाहिए थे, मुझसे मांगती, मैं ऐसे ही दे देता। भरी महफिल में नंगे पाँव तो ना बिठाती। इन्हीं छोटी छोटी बातों में प्यार छुपा होता है। यही जिंदगी की खुशियाँ हैं। अच्छा ये बताएं, आप पहले क्या खाएंगे, हलवा पूरी या अंडा पराठा? ये सब कुछ तुमने बनाया है या पप्पू ने? सच पूछे तो ये सब कुछ बाजार से आया है, क्योंकि किचन का सारा काम सुहाना ने संभाला हुआ था। क्योंकि खाना बनाने से तो मेरी जान जाती है। सुन लो बेशु, जैनी को खाना बनाना नहीं आता। अच्छा ही है, इसके हाथ का पका हुआ खाने से बचा ही रहूं तो बेहतर है। यानी मेरा कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ा हुआ है, मैं अभी कुछ नहीं खाऊंगा। मुझे सिर्फ 1 कप चाय, और वो भी बगैर शक्कर की। मैं तो समझी थी कि भाई की शादी की खुशी में आप 3-4 दिन तक ऑफिस ही नहीं आएंगे। क्यों भाई? बड़े भाई की शादी थी, मेरी तो नहीं जो मैं ऑफिस ना आता। मुझे बुलाया भी नहीं। मैंने पूरे स्टाफ को इनवाइट किया था, नोटिस बोर्ड पर कार्ड भी लगा दिया था। उनमें से भी 1-2 लोग ही आए थे शायद। तो मुझ में और स्टाफ के लोगों में कोई फर्क नहीं? गैरों की तरह बुलाने पर मैं आ जाती। चलो, अब अपनों की तरह इनवाइट कर रहा हूँ। नहीं, अब तो उसी वक्त उस घर में कदम रखूंगी जब आप हमेशा के लिए मुझे अपना लेंगे। आप अम्मी से बात करने कब आ रहे हैं घर? जब मैं जरूरत महसूस करूंगा। फिलहाल इंतजार करो। और कितना इंतजार करूं? अम्मी हर वक्त आपके बारे में पूछती रहती हैं। कहा ना,
फिलहाल इंतजार करो, और मैं कहीं भागा तो नहीं जा रहा। ये लड़कियों को शादी की इतनी जल्दी क्यों होती है? दुनिया में और कोई काम नहीं होता? है, लेकिन ये काम बहुत ज़रूरी है। पूरे ऑफिस के स्टाफ को भी हमारे बारे में इल्म हो चुका है। तुमसे किसी ने कुछ कहा? नहीं, मगर मायनी की इस नज़रें, मुस्कुराहटें बहुत कुछ कह देती हैं। देखो फरजाना, मुझे बुज़दिल लोग बिल्कुल पसंद नहीं। मेरे दोस्त को भी मेरी तरह बहादुर होना चाहिए। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। मैं जानता हूं तुम क्या सोच रही हो। एक माजूर लाचार शख्स से नाता जोड़ के परेशान होना। मैं तुमसे कहा था कि ये अपनी बीमारी और मासूरी को आपने कॉम्प्लेक्स क्यों बना रखा है? आप क्यों समझते हैं कि शादी करना आपका हक नहीं था? क्योंकि सच यही है कि मुझे तुम जैसी नाजुक और मासूम लड़की से शादी करने का कोई हक नहीं था। बेकार की सोचें हैं आपकी। क्या दुनिया में वाहिद आप ही एक बीमार हैं? दूसरे लोग बीमार नहीं होते? व्हीलचेयर से चलने वाले भी आप वाहिद फर्द नहीं हैं। अच्छा ये बताएं, आप व्हीलचेयर के मोहताज कब हुए थे? बहुत पहले। तुम छोटी सी बात, अचानक एक दिन सुबह मैं उठा तो मुझे पता चला कि मैं पैरालाइज हो चुका हूं। मेरी दोनों टांगों पे फालिज का असर हुआ था। इसका मतलब है कि आप पैदाइशी बीमार नहीं हैं। आपका इलाज हो सकता है। डॉक्टर भी ऐसी बातें करके खुश करते रहते हैं मुझे, लेकिन मेरे ब्लड प्रेशर का लेवल मुझे बताता है कि मैं कभी अपने पांव पे खड़ा नहीं हो सकता। ये फालिज जाने वाला नहीं है, मैं मफलूज ही रहूंगा। अगर आप ज़हनी तौर पर अपनी बीमारी को तस्लीम कर चुके हैं तो फिर आप कभी ठीक नहीं होंगे। चलो, अगर फालिज ठीक भी हो गया तो जो मुझे शुगर है उसका क्या होगा? ये तो अंदर ही अंदर खा जाता है इंसान को, खून की तरह चाट लेता है। और अब तो मामला तो दिल की भी इब्तिदा हो गई इस बार। आपकी ईसीजी बिल्कुल क्लियर थी। अच्छा एक वादा करें, खुद को ठीक करने में मेरा भरपूर साथ देंगे। तुम डॉक्टर हो? डॉक्टर तो नहीं, मगर मुझे मसीहाई आती है। कौन? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आओ आओ बस आओ। मुखिल होने की माजरत। शादीशुदा जोड़े के बेडरूम में दाखिल होना बदतमीजी है, लेकिन मुझे बरकत ने बताया कि फिलहाल तुम बाहर निकलने वाले नहीं हो, इसीलिए मैं यहीं आ गया। सोना, ये मेरे दोस्त हैं अब्बास, उनसे वाकिफ होगी। बैठो तो सही। भाभी से तो मैं बाद में बात करूंगा, पहले तुम्हारी खबर तो ले लूं। सारी रात हॉस्पिटल में रहे और मुझे खबर तक न की। गैरियत की भी हद हो गई। क्या मैं परेशान करता तुम्हें? मेरा तो हॉस्पिटल आना जाना लगा रहता है। अब मैं ठीक हूँ,
परफेक्टली ऑल राइट। चाय पियोगे? मैं चाय लेकर आती हूँ। अरे भाभी, आप कहाँ जा रही हैं? आप तशरीफ रखिए, अभी हाथों की मेहंदी तो उतरने दीजिए, फिर घर के काम काज कीजिएगा। साहब बहादुर की एक नफ्सियाती गिरह है। इन्हें खुद को दुनिया का मजलूम लाचार तरीन इंसान जाहिर करके लोगों से हमदर्दियाँ हासिल करने का शौक है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, आप जानती हैं। अच्छा, मैं बरकत बाबा से चाय का कह कर आती हूँ। जी जी जरूर, चाय तो वाजिब है। रात तो हॉस्पिटल में गुजर गई, अब कल वलीमा है ना? हाँ। तो फिर शट अप। अल्लाह का शुक्र है मुराद भाई कि अजहर मियाँ अस्पताल से एक ही रात में वापस आ गए, वरना आईसीयू में मेरे मुंह में खाक, मुझे तो तरह तरह के वहम आ रहे थे। अल्लाह बहुत बड़ा है फरीदा, वो ही करम करने वाला है। वो तो ठीक है भाई साहब, सुहाना मेरी बेटी की तरह है, लेकिन मैं बात हक की करूँगी। आपके हुक्म पर मैंने इस रिश्ते से हाँ की थी, वरना जो लड़की बचपन में ही अपने माँ बाप को खा जाए तो वो अपने शौहर को कैसे सुखी रख सकती है? किस किस्म की बातें कर रही हो? कुछ सोच समझ के बोला करो। मैं सब कदम को भगवान नहीं कह सकती। नहीं फरीदा, देखो मैं इन तवहुमात पे यकीन नहीं रखता कि सुहाना ही के बाबरकत कदमों की वजह से अजहर एक ही रात में अस्पताल से घर वापस आ गया। बाप की मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन मुझे अपने बेटे की कंडीशन का पता है। मुझे यकीन है कि सुहाना की रफाकत अजहर में जिंदगी की एक नई लहर दौड़ा देगी। अल्लाह करे। असफर भाई, आप? असफर भाई, क्या किया उन्होंने? वो अच्छे आदमी नहीं है। कौन अच्छा आदमी नहीं है? क्यों ना हम दोनों मिलकर एक लीगल एड तंजीम बनाएं। बड़ा पैसा है इस धंधे में, बड़ी फंडिंग है, और गैर मुमालिक के दौरे, सैर सपाटे, क्या बात है। नहीं मामा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे चाहता ही नहीं है। कैसी बातें कर रही हो बेटा? वो तुम्हारा बचपन का साथी है, उसे मजाक करने की आदत है, वो बस छेड़ रहा होगा तुम्हें। कहना है